हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बेहतरीन होंगे और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल द यूपीएससी आई एम गाय में। नाउ, आप लोगों ने मेरे पहले के वीडियोस देखे हैं, आप लोग से बहुत पॉजिटिव फीडबैक मिला है और डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे वीडियो बनाने को कहा गया है। उसके अलावा आप लोगों ने मेरा वीडियो की शुरुआत में मेरा जो भी एक्सपीरियंस वगैरह है वो सब देखा होगा। बेस्ड ऑन दिस, जो भी मेरा इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है एंड जो भी एकेडमिक एक्सपीरियंस है, मैं एक चीज़ तो मुझे मुझे क्या सभी को पता होगा और आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब कि आप भी ये जानते हैं कि रेज्यूमे मास्टर क्लास और रेज्यूमे बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप वो इंजीनियरिंग कर रहे हो, चाहे वो आप एमसीए कर रहे हो, एमबीए कर रहे हो या बीबीए कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, या आप जॉब स्विच करना चाहते हो, ये रेज्यूमे जो होता है ना, रेज्यूमे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यही आपको रिफ्लेक्ट करता है, यही आपको हाई सिक्योरिंग जॉब दिलाता है, यही आपको मतलब कंपनीज में अपग्रेड करता है। आप एक चीज़ आप पक्का नोटिस किए होंगे कि जो टॉप कॉलेजेस के ग्रेड्स हैं ना, वो बिग कंपनीज के जॉब को बहुत इजीली सिक्योर कर लेते हैं, बहुत इजीली क्रैक कर लेते हैं। ऐसा वो लोग क्या करते हैं, ऐसा आईएम में क्या कराया जाता है, क्या बताया जाता है कि वो लोग इतना इजीली क्रैक कर लेते हैं? दोस्तों, यकीन मानिए कि जो भी हमें बताया जाता है, या जो भी मतलब जो भी हमें इन द सेंस के आईएम्स को बताया जाता है, या जो भी मैंने जितने लोगों से इंटरेक्शन किया है, उसके बेसिस पे ये पूरी स्लाइड्स होगी। और मैं आपको डेफिनेटली 100% श्योर बता सकता हूँ कि आप अपना जो भी पॉइंटर्स जो पहले फ्रेम करते थे, उससे 100 गुना ज़्यादा अच्छा पॉइंटर्स अब फ्रेम कर सकते हैं। तो लेट्स बिगिन द रेज्यूमे मास्टर क्लास। इट्स नॉट अ मास्टर क्लास, बट इट्स हाउ टू मेक योर रेज्यूमे बेटर. So in this particular session, I will cover the basic outline will be importance of the resume building. Second, the key section of the winning resume, how to make pointers, tailoring your resume, now common resume mistakes to avoid, design and formatting tips, and final resume checklist. Friends, how to make pointers is the most important aspect, and please do not miss this one. क्योंकि आप समझ रहे हैं कि भाई ये तो ओवर है, ये तो मेरे को सारे पॉइंट्स पता है, लेकिन ये भले मैं इसमें आपको सिखाऊंगा कि टूल्स कैसे यूज़ करना है, एआई टूल्स आप कैसे यूज़ करके अपने रेज्यूमे को वन ऑफ द बेस्ट बना सकते हो। और बिलीव में, आप मतलब देखे होगे कि मेरे को 7+ इंडस्ट्रीज़ का एक्सपीरियंस है, लेकिन इसको 7+ इंडस्ट्री को कैटर करने के लिए मैंने 25+ इंटरव्यूज़ दिए हुए हैं। और सारे सारे मतलब जिस इंडस्ट्री में भी मैंने मतलब जिस सेगमेंट में भी मैंने अपना रिज्यूमे डाला है, इनिशियली नहीं शॉर्टलिस्ट होता था, लेकिन ये ट्रिक्स और टैक्टिक्स अपनाने के बाद सारे सारे मतलब इंडस्ट्रीज़ में मेरा रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हुआ है। नाउ लेट्स बिगिन। ये मेरा पहले, जब मैं मतलब कॉलेज वगैरह में था, तो ये मेरे 2017 का रेज्यूमे है। ठीक है, 2017 का रेज्यूमे आप देख लो। अब मैं इन्फोसिस 2017 मतलब 18 के आसपास का, 18-19 का रेज्यूमे है। आप देख लो मैंने क्या लिखा है। जॉब प्रोफाइल इन्फोसिस मैसूर, ये ट्रेनिंग प्रोसेस, LNW कंस्ट्रक्शन मुंबई हैदराबाद, दिस शॉर्ट सर्विस जॉब। ठीक है। और भाई तुम यकीन मानो, मेरा रेज्यूमे कहीं मतलब शॉर्टलिस्ट नहीं होता था। आई वॉज कि लाइक क्यों नहीं हो रहा है, लाइक आई एम मतलब मेरा बहुत अच्छा अकेट्स रहा है, 9.03 के आसपास अकेट्स रहा है, और बहुत अच्छे कॉलेजेस भी रहा है, मतलब स्कूल भी रहा है, ये भी रहा है, तो मेरा क्यों नहीं शॉर्टलिस्ट हो रहा है? एंड देन आई गॉट टू नो, दिस इज लाइक थोड़े दिन पहले का रिज्यूमे है। ये देखिए, मैं उसी इन्फोसिस के प्रोफेशनल एक्सपीरियंस को, नाउ आई एम राइटिंग इन इन्फोसिस सिस्टम इंजीनियर ट्रेनिंग, कब से कब तक, एंड ट्रेड एट इन्फोसिस फाउंडेशन प्रोग्राम्स, लर्नड आईटी स्किल एंड बिहेवियरल प्रोफिशिएंसीज अंडर द गाइडेंस ऑफ इन्फोसिस एक्सपर्ट्स। एंड सेम LNW कंस्ट्रक्शंस को, जो मैंने यहाँ पे लिखा था कि LNW कंस्ट्रक्शन ये बस शॉर्ट सर्विस जॉब, अब उसको देखिए मैं कैसे कैटर कर रहा हूँ, उसको मैं कैटर कर रहा हूँ। मैनेज 10,000+ स्क्वायर फीट एट GAR हैदराबाद, 1 lakh सेविंग एट स्ट्रेटेजिक रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन, कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू फिनेंशियल गोल्स। इसी तरह आई गेट प्रोजेक्ट में मैंने क्या किया, फिर वहाँ पे कितने लाख कितने सेविंग्स किए, ये सब वगैरह वगैरह, और जो भी। बिलीव मी गाइस, इसके बाद ये मेरे को मतलब ये मॉडिफिकेशन के बाद मेरे रेज्यूमे हर जगह शॉर्टलिस्ट, जहाँ जहाँ अप्लाई किए सब जगह शॉर्टलिस्ट हुए हैं। तो क्या ज़्यादा क्या एक्स्ट्रा मैंने कर दिया, यही चीज़ आप लोगों को आज इस सेशन में सीखना है और करना है। ठीक है।
इम्पोर्टेंस क्या है रेज्यूमे बिल्डिंग का? देखिए, जहाँ आपके पास 100 के 100 मतलब 100 200 इस तरीके से आपके पास रेज्यूमे आ रहे हैं, आप ही अगर एचआर हो या कोई भी एचआर है, तो एक पोजीशन के लिए आप भी जानते हो 100 150 200 रेज्यूमे आते हैं। मेरे पास टाइम ही नहीं है कि मैं एक एक रेज्यूमे के पॉइंटर्स पर हूँ, राइट? मेरे पास क्या टाइम है क्या? नहीं, मैं रेज्यूमे देखूंगा 7 से 8 सेकेंड, मैक्सिमम 11 से 12 सेकेंड में एक रेज्यूमे को लेकर मतलब उसको दूसरे मतलब उसको फेंक दूंगा, या तो एक्सेप्ट करूंगा या तो रिजेक्ट करूंगा, कहने का मतलब ये है। तो फर्स्ट इंप्रेशन टूल फॉर रिक्रूटर हो जाता है आपका रेज्यूमे। शो रेलेवेंस फॉर द रोल, आप कितने मतलब इस रोल के लिए क्वालिफाइड हैं या नहीं हैं, एंड रिफ्लेक्ट्स ऑफ की स्किल्स एंड एक्सपर्टाइज। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आजकल सब चीज़ ये सॉफ्टवेयर करता है। अगर आपका रेज्यूमे अप टू डेट एटीएस फ्रेंडली नहीं है, अगर एटीएस फ्रेंडली नहीं है, तो आप कितना भी पापड़ बेल लो, आपके शॉर्टलिस्ट नहीं आएगी, आपकी शॉर्टलिस्ट नहीं आएगी। तो यहीं पे लोग बहुत गलती करते हैं, वो सोचते हैं भाई मैं तो बहुत तोप हूँ, मैं तो बहुत ज्ञानी हूँ, मेरा तो आ ही जाएगा। लेकिन कैसे आएगा जब आपने फर्स्ट ही इंप्रेशन सबसे बेकार दिया है? ठीक है, तो नाउ सबसे पहले देखते हैं हम लोग की सेक्शन क्या है एक विनिंग रेज्यूमे का। अगर कोई आईआईएम ग्रेड है, एक आईआईएम के बंदे का आप रेज्यूमे देखोगे, या आप एक टॉप मोस्ट कॉलेज का आईआईटी का देखोगे, या बहुत बढ़िया जिसका प्रोफाइल है उसका देखोगे, तो सबसे पहले ये लोग ऊपर में लिखेंगे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, प्रोफाइल हाइलाइट्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वर्क प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, एकेडमिक, इंटर्नशिप, पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्स्ट्रा करिकुलर, सर्टिफिकेशन एंड अवार्ड। एंड ये सब आपका होगा कितने में? एक पेज के अंदर, एक पेज के अंदर। इसका मतलब क्या हुआ? अगर एक पेज के अंदर है तो इसमें इसका मतलब ये हुआ कि जो सबसे इंपॉर्टेंट है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट विल बी कवर्ड, राइट? मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट विल बी कवर्ड। अब की इन्फॉर्मेशन क्या आता है? ये जो आपका पेज हुआ ना, पेज के ऊपर जो ये लाइन हुआ, यहीं पे आपका की इन्फॉर्मेशन आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपका जो भी ये सब आ गया, लोगो वगैरह जो भी आप कॉलेज में अगर पढ़ रहे हैं या इस तरीके से। ठीक है, प्रोफाइल हाइलाइट्स मैक्स मतलब 3 to 4 वर्ड्स। जैसे मान के चलो कि आपने डीएमएल बने हो, डीएमएल मतलब डायरेक्टर मेरिट लिस्ट में कोई आया है, या स्टूडेंट अचीवर अवार्ड मिला है, इस तरीके का कुछ होता है किसी कॉलेज में, तो यहाँ पे लिखोगे डीएमएल 5% रैंक, इस तरीके से। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि आपका 3 से 4 वर्ड या मतलब 3 से 4 वर्ड, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे पैराग्राफ, आपको लेंदी पैराग्राफ नहीं लिखना है। और ये सम केसेस में इसलिए लिखा हूँ क्योंकि जनरली इसको अवॉइड कर दो, इसको अवॉइड कर दो। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के बाद जो तुम्हारा पहला सेगमेंट होगा ना, वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से शुरू होगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में लिखो, ठीक है? जब तुम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बना रहे हो, जब आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बना रहे हो, तो ये देखो जिससे लाइनिंग जब बनती है ना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो ये ध्यान रखना कि अगर आपके कॉलेज का नाम बहुत बड़ा भी है, तो कोशिश करो उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख के एक ही लाइन में लिखने का। यहाँ पे आपने अपना डेट लिख दिया, ठीक है, ये अपना डेट लिख दिया, कॉलेज का ये लिख दिया, फिर उसके बाद सीजीपीए लिख दिया, तो एक ही लाइन में लिखने का कोशिश करो। ठीक है, उसके बाद जब आप वर्क एंड प्रोफेशनल एक्सपीरियंस लिखते हो ना, तो इसको लिखना कैसे मैं वो बताने जा रहा हूँ। इसको लिखना क्या है वो बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे मैं आपको ये बस आपको हवा महल नहीं बना रहा हूँ, क्या लिखना वो। जैसे एक वर्क और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस मैंने बताया कि अगर कोई कंपनी है, जैसे ये देखो मेरी LNW कंस्ट्रक्शन मुंबई में मैंने काम किया। ठीक है, अब ये क्या हो गई, ये यहाँ पे LNW कंस्ट्रक्शंस मुंबई, यंग इंजीनियर, और इतने से इतने साल मैंने काम किया। उसके बाद मैंने हाईलाइट किया कि मैंने क्या काम किया है। ये आप देख पा रहे हो, LNW कंस्ट्रक्शन मुंबई, यंग इंजीनियर, ये। उसके बाद मैंने क्या क्या किया है, मैनेज दिस स्क्वायर फीट ऑफ एरिया, दिस। यहाँ पे आप देखोगे मैंने क्वांटिफाई किया है कि मैंने देखो कितना स्क्वायर फीट एरिया कवर किया है, कितना लाख की सेविंग की है, रिजल्ट क्या आया है, फाइनल कंट्रीब्यूटिंग टू फाइनेंशियल गोल्स। तो इस तरीके से आप लोगों को सारे पॉइंटर्स जो आप लोगों ने काम किया है, वो पॉइंटर्स आप लोगों को वर्क में लिखना। अगर वर्क नहीं है तो मैं लाइव प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप का भी बता रहा हूँ। अगर आपने कोई एकेडमिक प्रोजेक्ट किया है, या लाइव प्रोजेक्ट किया है, या इंजीनियरिंग में फाइनल ईयर प्रोजेक्ट किया है, या कहीं भी आपने इंटर्नशिप वगैरह किया है, तो उसको ऐसे लिखना है कि आप लोगों ने क्या किया है। एक्शन एंड क्वांटिफिकेशन, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आगे कवर कर ही रहा हूँ इसको कि ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि रेज्यूमे में होना चाहिए। एक्शन एंड क्वांटिफिकेशन का मतलब ये हो कि आपने देखो यहाँ पे देखो, जैसे कि मैंने क्या किया, 10,000 स्क्वायर फीट था, ये क्वांटिफाई हो गया।
एक्शन क्या हुआ, अचीविंग इतना मैंने सेव किया है बाई स्ट्रेटेजिक रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन और रिजल्ट टू कंट्रीब्यूटिंग टू फिनेंशियल गोल्स हो गया, है ना। उस हिसाब से आपको करना है। अब आप लोग को देखो ये करना है क्या, की सेक्शन ऑफ विनिंग अ रेज्यूमे हुआ। अब ये देखो फॉलो, हम लोग को क्या करना है, फॉलो द पैटर्न ऑफ रिजल्ट रीजन स्ट्रक्चर। देखो मैं इसको सिंपल एग्जांपल में बताता हूँ आपको, है ना। मान के चलो आपने ये किया कि इंक्रीज सेल्स बाय 20%, ठीक है, ये क्या हो गया आपका मतलब ठीक है, और बाय इम्प्लीमेंटिंग टारगेटिंग मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज रिजल्टिंग इन इम्प्रूव्ड कस्टमर एक्विजिशन एंड रिटेंशन। समझ रहे हो आप बात। तो आपने इसमें बता दिया, रिजल्ट भी बता दिया, रीजन भी बता दिया, है ना, क्या क्या अचीव हुआ, क्या रिजल्ट आया, है ना। रिजल्ट क्या हो गया, इंक्रीज सेल्स हो गया। रीजन क्या हो गया, टारगेट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज आ गई। ठीक है, इस हिसाब से आपको पॉइंटर्स बनाना है, और बिलीव में अगर आप इस हिसाब से पॉइंटर्स बनाते हो तो आपका रिज्यूमे कभी भी, ये कोई नहीं बताता कि भाई बनाना कैसे, देखो सब बता देंगे ये करना है, लेकिन मैं बताऊंगा आपको कि बनाना कहते हैं, हाउ टू मेक द रिज्यूमे पॉइंटर। यूज चैट जीपीटी एंड जेमिनी। ये तो आप करे, अरे ये तो मैं भी जानता था कि चैट जीपीटी और जेमिनी करना है, लेकिन कैसे करना है ये आप नहीं जानते थे, और ये मैं ये बताऊंगा, और यही सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है यहाँ का। ठीक है, तो अब कैसे करना देखते जाओ बस। देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको करना है कि ये जो मैंने पावर वर्ब्स दिए हुए हैं, ये जो मैंने पावर वर्ब्स दिए हुए हैं, इनको इनको आप जेमिनी में डाल दो। ठीक है, जेमिनी में मैं दिखा देता हूँ आपको, जेमिनी में डालो। अब आप जब ये जेमिनी, अब ये आप बोलोगे भाई मैं तो डायरेक्टली चैट जीपीटी में भी डाल दूंगा तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा, फ़र्क थोड़ी ना कुछ पड़ेगा। हाँ फ़र्क मैं बस इसलिए ना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोगों के पास अभी चैट जीपीटी 4.0 का सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो क्या होगा कि आप एक बार डालोगे उसके बाद आप फिर चैट जीपीटी नहीं यूज़ कर पाओगे। तो मैं पहले जेमिनी में इसको डाल के, देखो ये जेमिनी में डाला और मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया, गिव मी ऑल द वर्ड्स मेंशन, गिव मी ऑल द वर्ड्स मेंशन। तो इसने मेरे को सारे जो वर्ड्स है ना, पावर वर्ड्स ये दे दिए। ठीक है, जब तुम्हारे पास ये जब सारे पावर वर्ड्स आ जाएंगे, जो आई थिंक 50-60 के आसपास है, अब इसको तुम चैट जीपीटी में डालोगे। चैट जीपीटी में डाल के ये प्रॉम्प्ट दो। ठीक है, चैट जीपीटी में बोलो, आई एम मेकिंग रेज्यूमे फॉर मैनेजमेंट कंपनीज पर्सपेक्टिव। अगर आप इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से बना रहे हो तो इंजीनियरिंग कंपनीज पर्सपेक्टिव, या वहाँ पे अगर आपको कोई पर्टिकुलर चीज़ डालना है, मान के चलिए फिनेंशियल मैनेजमेंट, फिनेंस कंपनीज के एस्पेक्ट से बना रहे हो, कंसल्टिंग कंपनीज, आईटी कंपनीज, इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, जो भी वैसे यूज बिलो पावर वर्ड जो कि यूज होने ही होने चाहिए, एंड मेक द पॉइंट व्हाई आई हैव यूज्ड 120 कैरेक्टर्स, क्योंकि मेरा जो रिज्यूमे है ना उसमें ईच लाइन में आपके 120 कैरेक्टर्स आते थे। आई एम नॉट सेइंग अबाउट वर्ड्स, कैरेक्टर्स। और मैंने कैरेक्टर्स स्पेसिफिकली क्यों मेंशन किया, क्योंकि मुझे अपने रिज्यूमे में वाइट स्पेस नहीं चाहिए, वाइट स्पेस नहीं चाहिए। आई डोंट वांट वाइट स्पेस इन माय रिज्यूमे, एंड दैट्स व्हाई आई हैव रिटन टू बी 120 कैरेक्टर्स। बट इट इज़ नॉट लाइक दैट कि वो सारा 120 कैरेक्टर्स में ही देगा, लेकिन फिर भी अगर कुछ प्लस माइनस होगा तो हम लोग उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, राइट। तो उस हिसाब से पहले मैंने ये वाला प्रॉम्प्ट डाल दिया। देखो ये वाला मैंने प्रॉम्प्ट डाला, ये काम, एक सेकेंड, ये वाइट लेना पड़ेगा। ये वाला प्रॉम्प्ट डाला, ये वाला प्रॉम्प्ट डालने के बाद अब ये ऊपर ही नहीं हो रहा लग रहा है, रुक जाओ, ठीक है, एक सेकेंड, नो नो वेट। के बाद मैंने जितने भी पावर वर्ड्स हैं ना उसको अपडेट कर दिया। जेमिनी हैज, देखिए क्या क्या मैंने पावर वर्ड्स जो भी थे इसमें अपडेट कर दिया, इसने अपने मेमोरी में अपडेट कर लिया। ठीक है ना, अब ये थोड़ा सा मिस वो हो गया। अब देखिए उसके बाद मैंने क्या किया, वेट अ सेकेंड, उसके बाद मैंने क्या किया, अब जैसे मैंने सिर्फ इतना डाला, आई हैव वर्कड फॉर आई गेट मुंबई, सेव्ड 5 लाख। अब इसने क्या किया, देखिए अब यहाँ पर आया, अब देखिए इसने क्या 5 अल्टरनेटिव मुझे दे दिए, 5 अल्टरनेटिव। क्या क्या, स्पीयर हेडेड कॉस्ट सेविंग इनिशिएटिव एट आई गेट मुंबई रिजल्टिंग इन सेविंग ऑफ 5 लाख विद इन 1 फिस्कल ईयर। अब मैं मान के चलिए ऐसे लिखता है इसको अपने रॉ टर्म्स में, और इस तरीके से लिख रहा हूँ, तो बताइए कितना इम्पैक्ट बढ़ेगा, इम्पैक्ट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा।
इस तरीके से आपको यूज़ करना है। आप पहले प्रॉम्प्ट दोगे चैट जीपीटी में जिस तरीके का आपको चाहिए, फिर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स काउंट करोगे, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स काउंट करने के बाद उसके बाद आप आगे बढ़ोगे। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पहले आपका हो गया प्रॉम्प्ट, हो गया है ना। पहले आप इसको कॉपी करके जेमिनी में या चैट जीपीटी में डायरेक्टली भी कर सकते हो। ठीक है, जेमिनी या चैट जीपीटी। उसके बाद आप प्रॉम्प्ट दिए, प्रॉम्प्ट का मैंने आपको आइडिया बताया है। प्रॉम्प्ट के बाद उसके बाद आप सारा मतलब अपना जो भी है रॉ वर्ड्स आप उसमें डालोगे और उसको रिफ्रेश करवा दोगे। ठीक है, रिफ्रेश करोगे तो ये आपका पावर वर्ब्स यूज़ करते हुए काम करेगा। पावर वर्ब्स जो यूज़ करेगा आप उसको बोल देना कि आपका जो ये है रिजल्ट एंड रीजन स्ट्रक्चर में होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? रिजल्ट रीजन स्ट्रक्चर में होना चाहिए आपका रेज्यूमे। आपके पॉइंटर्स बहुत अच्छे बनेंगे, ये मेरी 100-200% गारंटीड है। ठीक है ना, आप इसको इस प्रोसेस को फॉलो करो। ठीक है, और नॉट टेलरिंग योर रेज्यूमे। टेलरिंग मतलब क्या हुआ? आप देखो, ऐसा नहीं कि आपने एक रेज्यूमे बनाया, आप सब कंपनीज के लिए वही रेज्यूमे रख लो। आप अगर मान के चलो फॉर एन एग्जांपल आप वीआईटी में हो, वीआईटी में इन्फोसिस भी आ रही है, अगर आप सिविल इंजीनियर हो तो इन्फोसिस में बैठ सकते हो, वो आप उसमें फिर एलएनटी भी आ रही है, तो क्या एलएनटी के लिए और इन्फोसिस के लिए आप सेम रेज्यूमे रखोगे? ऑब्वियसली नहीं, नहीं रखोगे ना। आप एलएनटी के लिए अलग से रेज्यूमे बनाओगे, इन्फोसिस के लिए अलग से रेज्यूमे बनाओगे, राइट। तो एलएनटी के लिए जो रेज्यूमे बना रहे हो उसको मतलब उस हिसाब से मॉडिफाई करो कि तुम्हारे कौन से एकेडमिक प्रोजेक्ट उसमें रहने चाहिए, लाइव प्रोजेक्ट होने चाहिए, या फिर तुम्हारे समझ रहे हो ना जो इंजीनियरिंग के हैं। इसी तरीके से अगर आप मैनेजमेंट में हो, अगर आप बी स्कूल में हो, तो आप मार्केटिंग का अगर बना रहे हो तो मार्केटिंग का अलग आपका ये जाएगा रेज्यूमे, मार्केटिंग का अलग रेज्यूमे जाएगा। ठीक है, फिर आपका फिनेंस का अलग रेज्यूमे जाएगा। तो कस्टमाइज करिए सारे जॉब एप्लीकेशन के लिए। बहुत लोग हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग मास्टर रेज्यूमे बना के रख लेते हैं, सारे पॉइंटर्स एक जगह डाल दिए। सारे पॉइंटर्स जब एक जगह डाल देते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि जब मेरे को जैसा मन करता है, वो सॉफ्टवेयर में होता है बेसिकली, मतलब जो कि जनरली बी स्कूल्स में प्रोवाइड किए जाते हैं, तो आप सारे मास्टर रेज्यूमे में डाल दो। मास्टर रेज्यूमे जब आपको क्लिक करना तो आप क्लिक करके मतलब वो जो हाइड करना है वो हाइड कर दो, बाकी आपके पास बार बार रेज्यूमे कस्टमाइज कर सकते हो। अगर वो नहीं भी है तो आपके पास कितने डोमेन है? 5 से 6 डोमेन का आप बनाओगे, उससे ज़्यादा तो बनाओगे नहीं। ऐसा तो नहीं कि आप सब डोमेन में जाना चाहोगे, है ना। तो जो स्पेसिफिक आपका कंसल्टिंग में जाना चाहते हो या फिर मार्केटिंग, उस हिसाब से आप अपने सारे मतलब रेज्यूमे बना सकते हो। ठीक है, अलाइन स्किल्स एंड एक्सपीरियंस विद द जॉब डिस्क्रिप्शन एंड एटीएस। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, एटीएस जो है ना, एटीएस सिस्टम का सॉफ्टवेयर, मतलब देखिए क्या करना रहता है उसमें। आप जैसे यहाँ पे जाओगे, सिंपली आप बस नॉर्मली सर्च करो। नॉर्मली अगर आप सर्च करोगे, ठीक है, एटीएस, ठीक है, एटीएस स्कोर चेकर। आप यहाँ पे अगर आप एटीएस यहाँ पे अब इसमें किसी में भी मतलब इनहैंस फ्री एटीएस रेज्यूमे चेकर ये सब वगैरह, इस पे आप जा रहे हो, आप इसमें अपना रेज्यूमे डालो, फिर इसमें अपना जॉब डिस्क्रिप्शन डालो, आपको बता देगा एटीएस फ्रेंडली कितना है। एटीएस फ्रेंडली अगर उससे उससे आपको क्या पता चलेगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है अपलोड योर रेज्यूमे, फिर आपको उससे बता देगा कि एटीएस फ्रेंडली कितना है कितना नहीं है। तो उससे आपको क्या पता चलेगा? उससे आपका ना कि जॉब डिस्क्रिप्शन में आपके कितने स्किल्स मैच हो रहे हैं वो पता चलेगा। मैंने आपको शुरू में बोला था कि आजकल लोग जनरली मतलब वह एक अपने से रिज्यूमे नहीं देखते हैं, चाहे इतना टाइम ही नहीं होता किसी के पास। सॉफ्टवेयर में हजारों ये रिज्यूमे डाला, मतलब जितना भी है आपके पास 100-200 रिज्यूमे डाला, वो एटीएस के थ्रू सॉफ्टवेयर में अगर कीवर्ड्स पकड़ते हैं कि नहीं पकड़ते हैं उसके थ्रू आपका शॉर्टलिस्ट होता है। तो इसके कारण से आप वो एटीएस से वो देख सकते हैं। और जानते हो एक और बात, जो मैंने ये आपको फॉर्मूला मतलब पॉइंटर्स मेकिंग का ये जो स्टेप्स बताया है ना, उससे क्या होगा, आपका मैक्सिमम कीवर्ड्स जो है ना, कीवर्ड्स जो होते हैं रेज्यूमे में जो कि एटीएस फ्रेंडली होते हैं, कीवर्ड्स जो होते हैं जो कि एटीएस फ्रेंडली होते हैं, वो आपका पक्का अलाइन कर जाएगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपने क्या किया था, चैट जीपीटी में डाला था आई एम गोइंग फॉर मैनेजमेंट आई एम मेकिंग द रिज्यूमे फॉर मैनेजमेंट डोमेन। अगर आपको मार्केटिंग लिखना तो लिखिए मार्केटिंग मैनेजमेंट डोमेन। उससे क्या होगा, मार्केटिंग की जो टर्मिनोलॉजी होंगे ना, वो भी आपको रिफ्रेश करके वो पॉइंटर्स में दे देगा। और वो अगर वो रिफ्रेश करके पॉइंटर्स में दे दिया तो उससे क्या हुआ, वो एटीएस फ्रेंडली हो जाएगा। एटीएस फ्रेंडली क्या हो जाएगा, तो आपका शॉर्टलिस्ट रेज्यूमे स्क्रीनिंग हो जाएगा और शॉर्टलिस्ट हो जाएगा, और शॉर्टलिस्ट हो जाएगा तो फिर इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू होगा तो आप मेरे को पक्का धन्यवाद करोगे कि भैया आपके कारण ये
रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हुआ, इंटरव्यू हुआ, मैं सिलेक्शन हुआ, समझ रहे हो। तो ये चीज़ है। अब ये 4 और 5 ये दोनों पॉइंट है, यहाँ पे मैं 5 लिखना थोड़ा वो हो गया। तो कॉमन गाइडलाइंस एंड रेज्यूमे मिस्टेक्स टू अवॉइड, आपको क्या क्या मिस्टेक्स नहीं करना है, जो क्या क्या करना है वो तो मैंने बता दिया, अब क्या क्या नहीं करना है वो समझिए। कीप राइटिंग लीन एंड कंसाइज, रिमूव अननेसेसरी वर्ड्स, जो फालतू के वर्ड्स हैं उन सबको हटा दीजिएगा। ये देखिए ज्ञान है एक तरीके से, लेकिन फिर भी समझ लीजिए। फाइनल रिज्यूमे स्ट्रिक्टली 1 पेज, 2 पेज का नहीं बनाना है। और मैं पहले 2 पेज का ही, जो मैंने आपको सबसे शुरू में 2018 वाला रिज्यूमे दिखाया था ना, वो मेरा 2 पेज रिज्यूमे था। कहीं शॉर्ट लिस्ट ही नहीं होता था, मैं परेशान हो जाता था कि भाई मेरे को कंपनी स्विच करनी, कहीं तो शॉर्ट लिस्ट हो, लेकिन हो ही नहीं रहा भाई, मैं करूँ तो करूँ क्या। ठीक है, तो होता क्यों नहीं था, इसी कारण से नहीं होता था। CV कैन बी लॉन्गर देन 2 to 3 टेलर्ड वर्जन, लॉन्गर विथ 2 to 3 टेलर्ड वर्जन। ठीक है, तो मतलब ये मास्टर CV के लिए बोल रहा है। ठीक है, मास्टर CV के लिए। स्टार्ट बुलेट विथ एक्शन पावर वर्ब्स, ठीक है ना, कंडक्टेड, क्रिएटेड, ये सब वर्ड्स आपके शुरू में होना चाहिए। एंड अवॉइड रिपीटेशन, ज़्यादा रिपीटेड, आपको 50 मैंने वर्ब पावर वर्ब्स दे दिए हैं, आप उसका फुल्ली यूटिलाइज करो। कोई भी डाउट आता है, कुछ भी रेज्यूमे वगैरह में कुछ भी डाउट आता है, मेरे को कभी भी कमेंट करो, मैसेज करो, कोई दिक्कत नहीं है। टेलीग्राम चैनल पे भी हो आप, व्हाट्सएप चैनल पे भी हो, कहीं पे भी मतलब आप मुझे वो रीच आउट कर सकते हो। नो प्रोनाउंस आई, मी एंड यू, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। और ये सब हम लोग शॉर्टन कर सकते हैं, आर्टिकल्स ए एंड द, ये सब कर सकते हैं, क्योंकि सेंटेंसेस को हम लोग को कॉम्पैक्ट रखना है। ठीक है, अब जैसे मान के चलो, मैंने एक और चीज़ मैं बताता हूँ, जैसे मान के चलो मैं 10 अवार्ड्स जीता, अगर मैं 10 अवार्ड जीता एंड अवार्ड्स वाले सेक्शन में मैं 10 अवार्ड्स लिख दूँ, तो मेरा 10 लाइन तो ऐसे ही हो जाएगा। एक पेज में मोटा मोटी मेरा मान के चलो कि 29 to 35 लाइन्स के आसपास होता है, तो मेरा अवार्ड्स वाले सेक्शन में 10 लाइन हो गया। तो ऐसा नहीं करने का, क्या करना है, अपन छोटा छोटा लेंगे। मतलब मान के चलो कि अगर मान के चलो मैंने 4 स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से एक कंपटीशन जीता, 4 स्कूल ऑफ मैनेजमेंट वॉन, मतलब मैं रनर अप रहा या विनर रहा, विनर, ठीक है, विनर एट कंपटीशन का नाम मान के चलो कि एकलव्य था, एकलव्य ब्रैकेट 4 स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, FSM लिखा मैंने, ठीक है ना, 4 स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, और किस साल हुआ, 2023, ठीक है ना, 4 स्कूल ऑफ कॉमा। अब ये मेरा कितना वर्ड्स हुआ, 4 वर्ड्स हुआ, 4 से 6 वर्ड्स हुआ। फिर उसके बाद मैं दूसरा कंपटीशन लिख दूंगा, इसमें विनर है, इसमें विनर है। तो ये अगर मेरा 10 है ना, तो 2-2 लाइन करके मैं इसको 4 लाइन में, ये 10 लाइन को 4 लाइन में कंसाइज कर दूंगा। और अपने सारे मैंने, वो भी सारे मैंने क्या किया, अपने जितने भी अवार्ड्स है वो मेंशन कर दिए। और ये क्या हो गया, और मेरा कंसाइज्ड वे में भी हो गया, सारे अवार्ड्स भी आ गए, कंसाइज्ड वे में भी आ गए, समझ रहे। Now use symbol ये to make sentence tight and precise, focus on content, use only format approved by, मतलब जिनके कॉलेज से अप्रूव्ड है वो, तो जैसे BIT वगैरह में हम लोग के समय अप्रूव्ड नहीं था, आप अपना कोई भी फॉर्मेट यूज़ कर सकते थे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। यूज़ अ यूनिफॉर्म फॉर्मेट फॉर द इंटायर बैच, और ये सब उसके लिए है। नो सब बुलेट्स, स्टिक टू अ सिंगल लेवल बुलेट फॉर्मेट। ओके, नाउ द थिंग इज, इतना करने के बाद मैं आपको वही चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि कंसाइज होना चाहिए, आपका वाइट स्पेस नहीं दिखना चाहिए। वाइट, ये देखो, इसको वाइट स्पेस कहते हैं। आपने एक लाइन लिखा, ये जो है ना, ये वाइट स्पेस है, ये वाइट स्पेस है, ये जो है ना, ये वाइट स्पेस है। अगर यहाँ तक आपका, ये यहाँ तक पेज है, तो यहाँ तक आपका कंप्लीट होना चाहिए। काउंट करो कितने लेटर्स आ रहे हैं, ये हम लोगों में 120 आ रहा था, 120 आ रहा था। आप करो कैरेक्टर कितना काउंट आ रहा है, उस हिसाब से फिर अपने कैरेक्टर बनाओ। बहुत सारे टूल्स हैं, ऑनलाइन टूल है और कैरेक्टर कंटेंट ऑल दैट। भाई रेज्यूमे बहुत अच्छा बनाओ, अच्छे शॉर्टलिस्ट आएंगे। आपका फर्स्ट इंप्रेशन ही रेज्यूमे। अगर आप रेज्यूमे अच्छा नहीं बना पाओगे ना, तो फिर बहुत दिक्कत आता है, स्क्रीनिंग ही नहीं आएगी भाई। बहुत लोग रोते रहते कि भाई मेरी शॉर्टलिस्ट नहीं आ रही, स्क्रीनिंग नहीं आ रही, शॉर्टलिस्ट नहीं आ रही। तो भाई तुमको रेज्यूमे पे काम करना था ना। अगर, लेकिन अभी भी तुम्हारे पास समय है, कुछ दिन के लिए बहुत सारे कॉलेज क्या करते हैं कि पहले इनिशियली बंद कर देते हैं, फ्रीज कर देते हैं, लेकिन फिर सेकंड टाइम वो रेज्यूमे खोलते हैं, सेकंड मतलब कुछ घंटों के लिए या कुछ 1-2 दिन के लिए। प्लीज़ आप अपने रेज्यूमे पे काम करो। अगर रेज्यूमे पे काम नहीं कर पाओगे तो बहुत दिक्कत होगा, स्क्रीनिंग नहीं आएगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है, स्क्रीन नहीं होगी ना। अब फाइनल चेकलिस्ट क्या है, आप ये बता दे रहा हूँ। फाइनल चेकलिस्ट है आपका, एक्शन ओरिएंटेड बुलेट पॉइंट होना चाहिए, क्वांटिफिएबल, आप जितना हो सके रेज्यूमे में क्वांटिफाई करो, ठीक है ना, जितना हो सके रेज्यूमे में क्वांटिफाई करे। और नो प्रोनाउंस प्रॉपर फॉर्मेटिंग एंड ATS फ्रेंडली इट शुड बी देयर, ठीक है। नो सी योर रेज्यूमे। अब पहले मैं ये बोलने से पहले यही सब आपको एक बार बता दूँ कि मैंने क्या कवर किया। मैंने आपका ये 6 पॉइंट्स कवर किए हैं कि की सेक्शन ऑफ अ विनिंग रेज्यूमे क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट था।
कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पॉइंटर्स कैसे बनाते हैं, कैसे बनाना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर अपना कैसे बनाना सीख गए ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर कॉमन मिस्टेक्स क्या अवॉइड करना चाहिए, ये वाला तो आपका देखिए, ये वाला जो चीज़ है ना, ये मेरा पहले का रेज्यूमे है, ये पहले का रेज्यूमे है। मुझे नहीं लगता कि अगर आप भी एचआर रहते तो मेरे को बुलाते हैं। और ये मेरा अब का रेज्यूमे है। यहाँ पे इसको मैं वाइट स्पेस नहीं कहूँगा, ये एक्चुअली फॉर्मेट ही ऐसा है कि जब आप ये मेंशन करते हैं ना तो ये ऐसा आ जाता है। तो ये फॉर्मेट है, इसको फॉर्मेट को मैं वाइट स्पेस नहीं कहूँगा। वाइट स्पेस देखो, अगर मैं यहाँ पे पॉइंट दे रहा हूँ तो देखो ये जो है यहाँ पे लाइनिंग है ना, देखो कितना एक एक दो मतलब दो तीन बस इतना ही जा रहा है, पूरा मतलब एक लाइन में अलाइंड है। वाइट स्पेस ना के बराबर था। और बिलीव, यकीन मानिए, बहुत शॉर्टलिस्ट होता है ऐसा रेज्यूमे, आपका भी शॉर्टलिस्ट होगा, स्क्रीन होगा। अब ये सारे पॉइंटर्स आपके होने चाहिए। प्रोफाइल हाइलाइट्स हटा दो, मतलब बहुत सारे केसेस में नहीं होते प्रोफाइल हाइलाइट्स। अगर आपके पास रियली बहुत अच्छा मतलब ये है वर्जन है वगैरह वगैरह तो आप यूज़ कर सकते हो। अगर कॉलेज कोई फॉर्मेट देता तो ज़रूरी नहीं प्रोफाइल हाइलाइट्स हो ही हो, लेकिन आप इस फॉर्मेट में जाओ। और एक और चीज़ यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, अगर आप डिफरेंट डिफरेंट ये यूज़ कर रहे हो ना, मान के चलो मार्केटिंग यूज़ कर रहे हो और कंसल्टिंग का बना रहे हो, तो कंसल्टिंग में ना ये लोग स्पाइक देखते हैं, आपका एक स्पाइक इन द रिज्यूमे देखते हैं। प्लस आपका पीओआर्स बहुत ज़रूरी देखते हैं, पीओआर्स का वर्जन ज़रूर भरना। अगर आप कभी सेक्रेटरी रहे या कॉलेज में कुछ मॉनिटर वगैरह रहे स्कूल वगैरह में, और आपके पास सर्टिफिकेट हो वगैरह वगैरह जो भी, ठीक है ना, तो पीओआर्स आप उसमें डालना। तो ये वाला सेक्शन थोड़ा ऊपर कर सकते हो। मेरी बात समझ लो ना, एजुकेशनल सेक्शन तो यही रहेगा, वर्क एक्सपीरियंस। अब ये वाले जितने भी सेक्शन है ना, तुम इनको ऊपर नीचे डिपेंडिंग ऑन द प्रोफाइल ऑफ द जॉब, ठीक है। और एक और चीज़ मैं तो आपको लोगों को ना, जैसे फिनेंस में कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, फिर एचआर में ये वगैरह, उनका रेज्यूमे कैसा होना चाहिए, सबका एक अलग अलग सेक्शन का वीडियो लूँगा। लेकिन अभी ऐसे समझिए, जिस सेक्शन में मतलब जो आपका पर्टिकुलर डोमेन है उस हिसाब से आप ये चीज़ ऊपर नीचे कर सकते हैं। फिर आपका जो अप्रोच होना चाहिए, ये होना चाहिए रिजल्ट एंड रीज़न स्ट्रक्चर, रिजल्ट एंड रीज़न स्ट्रक्चर, ठीक है ना। इस तरीके से आपको पॉइंटर बनाना है। और फिर मैंने बताया आपको कैसे पॉइंटर्स बनाना है। पहले आपको चैट जीपीटी में पावर वर्ब्स डालने हैं। अगर आपने ये पावर वर्ब्स डाल दिया, पावर वर्ब्स डालने के बाद उसके बाद फिर मतलब उसके बाद आप मतलब फ्रेज डालोगे। प्रॉम्प्ट भी मैंने आपको बताया कि आई एम राइटिंग रेज्यूमे फॉर मेकिंग रेज्यूमे फॉर मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट और कंसल्टिंग डोमेन और वॉट एवर, इंजीनियरिंग के लिए, इसके लिए, जॉब्स के लिए, जॉब स्विच के लिए, जैसा भी है प्रॉम्प्ट बहुत अच्छा देना है, पावर वर्ब्स डालना है, और आपका बेहतरीन पॉइंटर्स बन के तैयार होगा। आप देखना कि वहाँ पे वाइट स्पेस ना हो, लिमिटेड कैरेक्टर में हो, और एसेंस आपका वही हो जो आप लिखना चाह रहे हो। कुछ वर्ड्स आप चेंज कर सकते हो, शॉर्ट फॉर्म भी यूज़ कर सकते हो। फिर टेलरिंग में कस्टमाइज़ करना है सारे जॉब के साथ, और एटीएस फ्रेंडली होना चाहिए, ये वो। तो वही मैं बोलना चाह रहा था कि योर रेज्यूमे इज़ योर फर्स्ट कन्वर्सेशन, योर रेज्यूमे इज़ योर फर्स्ट कन्वर्सेशन विद द रिक्रूटर। मेक श्योर इट स्पीक्स वॉल्यूम अबाउट योर पोटेंशियल, ठीक है। सो ये यहाँ पे मैं आपको थैंक यू कहता हूँ। मुझे पता है कि ये वीडियो आपको बेहतरीन लगा होगा, ये वन ऑफ द बेस्ट वीडियो आपके कैरियर के लिए। एंड जो कमेंट और मुझे फीडबैक ज़रूर प्रोवाइड कीजिएगा अगर आपको मतलब थोड़ा सा भी इसको यूज़फुल लगा हो या इस तरीके से, और ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि ये मैक्सिमम रीच हो, ताकि लोग अपने रेज्यूमे जो काम नहीं करते हैं या मतलब सोचते हैं कि नहीं यार रेज्यूमे तो बकवास ही चीज़ है, कुछ की दिक्कत नहीं की बात नहीं है, ये वो ऐसा कुछ नहीं है। और रेज्यूमे में कोई भी आपको डाउट हो बिल्डिंग में और ये सब, तो आप ज़रूर रीच आउट कीजिए। सो ऑल द बेस्ट टू यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।